ख्वास खान के इन अल्फाज पर राजकुमारी गंगा बेचारी उदास लम्हों की कहानी माजी के राहगुजार की वीरानी जैसी हो गई। उसके वस्ल के गुमान हिज्र के यकीन में बदल गए थे। थोड़ी देर तक वो बेचारी चुपचाप गहरे नींद डूबे ख्वाबों और मुंजमिद साअतों की तरह खड़ी रही। उसकी हालत से लगता था जैसे किसी ने उसकी सतह बदन से उम्र की धूप उतार ली हो, या ये कि उससे किसी ने उसकी सांसें छीनकर गिरवी रख ली हों। अपनी जगह पर खड़ी होकर राजकुमारी गंगा थोड़ी देर तक अपने होंठ काटती रही। उसकी आंखें नामालूद होना शुरू हुईं, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद वो बड़ी तेजी से मुड़ी और खाने का तश्त उठाए तकरीबन भागती हुई वहां से चली गई। वो उस कमरे में दाखिल हुई जहां ओमा बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी गंगा बेचारी ने खाने का तेश्त एक तरफ रख दिया, फिर वो एक नशिस्त पर बैठकर बच्चों की तरह सिसक कर और धाड़े मार मार कर रोने लगी। ओमा आगे बढ़ी, उसे अपने साथ लिपटाया, फिर पूछा कि गंगा मेरी बहन क्या हुआ है? क्या ख्वास खान ने तेरे साथ बदतमीजी की है? इस पर गंगा ने अपने आप को संभाला और रोती हुई आवाज में जवाब दिया, ओमा मेरी बहन, ख्वास खान ने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे धुतकार दिया है और अपने कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। देख ओमा, ख्वास खान की नफरत की बिना पर अब तो मैं अपनी जात का शराब बन के रह गई हूँ। अब मैं बेहिस खाली हाथ और उसकी डाल की मानिंद हूँ जिसकी न शाखें हैं न पत्ता। ओमा, मैं ख्वास खान के बगैर अंधेरी रात के इस तूफानी शोर जैसी हो जाऊंगी जिसके मुकद्दर में सब रोग सोग लिख दिए गए हों। मेरी बहन, मैंने तो ख्वास खान को बरसों की बचत का कतरा कतरा जानकर उससे प्रेम किया था। मैंने तो शहर मलामत में दिल की लौहे महफूज पर पहली रात के चांद की तरह ख्वास खान को चाहा था, पर मुझे दिल की गहरी थकन के सिवा कुछ न मिला। ओमा मेरी बहन, मुझे मेरे प्रेम में सादा उजालों ने डसा है। मुझे अपने इस्म की लू, जीवन पूंजी की अपनी ही मूर्ख सुंदरता ने डस लिया है। अब भी मेरी शरियानों में ख्वास खान की मोहब्बत की बेचेहरा लम्स की रू रवां है। ओमा मेरी बहन, लगता है ख्वास खान के साथ मेरे प्रेम का सूरज गुरूब हुआ चाहता है। डरती हूँ, खौफजदा हूँ कि ख्वास खान के बगैर और उसकी फुरकत की सदियों में कितनी रातें और बरसों में गुजरते दिन कैसे गुजारूंगी। राजकुमारी गंगा की इस सारी गुफ्तगू के जवाब में ओमा चंद लम्हों तक खामोश रही। फिर वो एक अज़्म के साथ उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि गंगा मेरी बहन, फौरन उठ जाओ। हम दोनों बहनें अब अभी और इसी वक्त विधवा आश्रम की तरफ जाएंगी। अगर ख्वास खान तुम्हें ठुकरा चुका है तो उसे हासिल करने का हम वही तरीका शुरू करेंगी जो इससे पहले मैं और तुम तय कर चुकी हैं। ओमा के इन अल्फाज पर अजीब से अंदाज में राजकुमारी गंगा ने उसकी तरफ देखा। इस मौके पर ओमा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर वो कहने लगी, गंगा उठ मेरी बहन, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आखिर कामयाबी तुम्हारी ही होगी। इसके साथ ही दोनों ने अपना सारा सामान समेटा, फिर वो उस कमरे से निकल गईं। दूसरे रोज ख्वास खान जब अपने कमरे से निकला तो इमारत के बाहर पहरा देने वाला एक मुहाफिज उसके पास आया और कहने लगा, अमीर ख्वास खान, राजकुमारी गंगा और उसकी बांदी ओमा ने जो इस इमारत में क़याम कर रखा था वो दोनों रात के वक्त ही यहाँ से जा चुकी हैं। आप सो चुके थे, लिहाजा मैंने आपको जगाकर बताना मुनासिब नहीं समझा। इस पर अजीब सी बेपरवाही में ख्वास खान ने पूछा, वो दोनों कहाँ चली गईं? इस पर पहरेदार कहने लगा, जब इमारत से निकलने लगी तो मैंने पूछा था कि वो कहाँ जा रही हैं। राजकुमारी गंगा ने कहा था कि वो ओमा को लेकर अपने किसी अजीज और रिश्तेदार के यहाँ जा रही है, लिहाजा मैंने उनकी राह नहीं रोकी, वो चली गईं। ख्वास खान कहने लगा, अच्छा हुआ तूने उनकी राह नहीं रोकी। इसके साथ ही ख्वास खान इस इंकिशाफ को कोई अहमियत दिए बगैर अस्तबल की तरफ चला गया। उधर राजकुमारी गंगा और ओमा दोनों ने रोहतास शहर के विधवा आश्रम में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। दोनों ने दूसरे रोज से ही अपनी कार्रवाई की इब्तदा की और विधवा आश्रम की दूसरी बेवाओं की तरह उन्होंने भी रोहतास शहर में भीख मांगना शुरू कर दी। बाकी बेवाओं को भी लेकर ख्वास खान की हवेली की तरफ आईं, पर ख्वास खान से उनकी मुलाकात ना हो सकी। उन्होंने इमारत से बाहर होकर ही भीख मांगने की सदा लगाई। मुहाफिजों ने उन्हें कुछ देकर रुखसत कर दिया। यूं वो चली गई थी। इस तरह कई दिन तक राजकुमारी गंगा और ओमा दोनों दूसरी बेवाओं के साथ मांगने के लिए आती रहीं। उनकी ख्वास खान से मुलाकात ना हो सकी। पहरेदार ही उन्हें कुछ दे देते और वो बेचारी मायूस और नामुराद होकर वापस चली जाती। एक दिन गंगा और ओमा विधवा आश्रम की दूसरी बेवाओं के साथ भीख मांगती हुई जब ख्वास खान की हवेली के करीब आईं तो ओमा ने देखा ख्वास खान उस वक्त अपने घोड़े पर सवार अस्तबल से निकला था और इमारत के बैरूनी दरवाजे पर आया था। उसे देखते ही अपने पहलू में चलती गंगा को मुखातिब करके ओमा कहने लगी, गंगा मेरी बहन, लगता है तेरी किस्मत जाग उठी है। देख, इस वक्त ख्वास खान अस्तबल से निकलकर इमारत के बैरूनी दरवाजे की तरफ आ रहा है। तू जल्दी से दरवाजे पर जा और मांगने की सदा लगा। ओमा के इस इंकिशाफ पर गंगा खुश हो गई। उसने ओमा को कोई जवाब न दिया। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। ओमा भी दूसरी बेवाओं के साथ उसके पीछे पीछे थी।
दूसरी बेवाओं की तरह ओमा और गंगा ने भी सफेद रंग का लिबास पहने हुए था। फर्क सिर्फ ये था कि अक्सर बेवाएं बगैर पर्दे की थीं, कुछ ने अपने जिस्म के साथ अपना चेहरा भी ढांप रखा था। इनमें ओमा और गंगा भी शामिल थी। इन दोनों ने भी सफेद निकाब अपने चेहरों पर डाल रखा था। ओमा तो दूसरी बेवाओं के दरमियान ही रही, जबकि गंगा ने आगे बढ़कर ख्वास खान की हवेली के दरवाजे पर खड़े होते हुए मांगने की सदा लगाई। ये सदा अस्तबल की तरफ आते हुए ख्वास खान ने भी सुनी थी। इतनी देर तक दूसरी बेवाएं भी करीब आ गईं और वो भी आसपास की हवेली और मकानों पर मांगने की सदाएं लगाने लगी। पहली सदा के बाद गंगा ने जब मांगने की दूसरी सदा लगाई तो उस वक्त तक ख्वास खान सदर दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। गंगा की तरफ देखते हुए वो अपने घोड़े से उतरा। बड़ी हमदर्दी और बड़ी नर्म आवाज में उसने गंगा को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्यों मांगती हो, और ये जो तुम जैसा लिबास पहनकर दूसरी औरतें मांगती फिर रही हैं, ये सब कौन है? इस पर गंगा कहने लगी, हम सब का ताल्लुक विधवा आश्रम से है। यूं जाने के ये बेवा औरतों का एक ठिकाना है जहाँ ये सब बेवा औरतें रहती हैं और मांग तांग कर अपनी गुजर बसर करती हैं। भीख मांगना हम सब बेवाओं का रोजमर्रा का काम है। इस पर ख्वास खान ने दिलचस्पी और एक तरह के तजस्सुस में गंगा से पूछा, तुम अभी अपनी आवाज अपनी जिस्मानी साख्त से नो उम्र और नौखेज लगती हो, फिर तुम कैसे बेवा हो गई और तुम्हें किसने बेवा किया? तुम्हारा नाम क्या है? इस पर गंगा ने कहा कि मेरा नाम गीता है, यूं कहें कि दुख की गीता। मेरे माँ बाप मर गए। एक शख्स के साथ मेरी सगाई हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी कि उसने मुझे छोड़ दिया। वो बदमाश और ओबाश था, आवारा लड़कियों के साथ घूमता था, लिहाजा मैंने उसके पास जाने से खुद ही इनकार कर दिया। मेरा चूंकि कोई ठिकाना न था, लिहाजा मैंने विधवा आश्रम से पनाह ले ली। बस सब भीख मांग कर ही गुजर बसर करती हूँ। इसके साथ ही दुख और तकलीफ के बायस गंगा बेचारी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने जो चेहरे पर निकाब डाल रखा था वो आंसुओं से तर हो गया था। उसकी ये हालत देखते हुए ख्वास खान पिघल के रह गया। थोड़ी देर तक ख्वास खान खामोश रहा, फिर इंतहाई नर्म लहजे में उसने दोबारा पूछा कि तुम क्यों रोती हो? क्या हो गया? तुम्हें कोई दुख है? तुम्हें कोई तकलीफ है? विधवा आश्रम में तुम्हें कोई तंग करता है? इस पर रोती हुई आवाज में गंगा कहने लगी कि दुख तो हम बेवाओं का मुकद्दर बन के रह जाता है। मैं चूंकि अभी जवान और नौखेज हूँ, लिहाजा हर कोई मुझे गलत निगाह से देखता है। मेरे रोने की वजह किसी की तरफ से दुख, गम, धौंस या धमकी नहीं है। सिर्फ आपने जो दो प्यार भरे अल्फाज मेरे लिए कहे हैं और मुझसे नरमी के साथ गुफ्तगू की है, तो आपकी इस नर्म गुफ्तगू की वजह से मेरा दिल पिघल गया, क्योंकि आज तक मुझसे किसी ने हमदर्दी के तौर पर कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे विधवा आश्रम पहुंची और तुम पर क्या बीती। गंगा के इन अल्फाज पर ख्वास खान ऐसा मुतासिर हुआ कि थोड़ी देर तक उसकी गर्दन झुकी रही। फिर वो कहने लगा, गीता, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात मानोगी? इस पर गंगा कहने लगी, मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, आप कहें क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही अपने लिबास के अंदर से ख्वास खान ने कुछ सिक्के निकाले और गंगा की तरफ बढ़ाए। गंगा ने अपने आंचल का पल्लू फैलाया जिसमें वो सिक्के ख्वास खान ने डाल दिए। फिर ख्वास खान कहने लगा, देख गीता, तू कल आना, इसी वक्त मेरी हवेली के दरवाजे पर मांगने की सदा लगाना। मैं तुम्हारा मुंतजर रहूंगा, तुम्हें कुछ दे दूंगा ताकि तुम जिंदगी आसानी से बसर कर सको। अब तुम जाओ, तुम्हारी दूसरी साथी बेवाएं आगे निकल गई हैं, तुम अकेली रह जाओगी। इसके साथ ही ख्वास खान अपने घोड़े पर सवार हो गया। ख्वास खान के साथ इस गुफ्तगू से गंगा भी अपनी जगह मुतमईन और खुश हो गई थी। फिर वो मुड़ी और बड़ी तेजी से चलती हुई दूसरी बेवाओं में चली गई। ख्वास खान भी घोड़े पर सवार हुआ और एक समत चल दिया था। गंगा जब दूसरी बेवाओं में आई तो ओमा बड़ी तेजी से उसके करीब हुई और पूछने लगी कि गंगा, तेरी खुशकिस्मती है कि आज तुझे ख्वास खान मिला है। देख, तेरी उसके साथ क्या गुफ्तगू हुई। जवाब में बड़ी राजदारी के साथ गंगा ने सारी गुफ्तगू कह दी। इस पर ओमा बेपना खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, देख गंगा, लगता है तेरे मुकद्दर, तेरी खुशबख्ती के सारे दरवाजे खुल गए हैं। जो मकसद, जो मंजिल तू राजकुमारी की हैसियत से हासिल नहीं कर सकी, लगता है वो तू एक विधवा और नकाबपोश लड़की की हैसियत से कर लेगी। अब जबकि ख्वास खान ने तुम्हें कल बुलाया है तो कल तुम जरूर इसी वक्त आना, फिर मैं देखूंगी वो तुम्हें क्या कहता है। इसके साथ ही दोनों खामोश हो गईं और दूसरी बेवाओं के साथ आगे बढ़ने लगी। दूसरे रोज गुज़िश्ता दिनों की तरह उसी वक्त गंगा ने भीख मांगने के लिए ख्वास खान की हवेली पर सदा लगाई। पहली ही सदा पर ख्वास खान अपने दीवान खाने से तकरीबन भागता हुआ निकला। दरवाजे पर आया और गंगा की तरफ देखते हुए कहने लगा, गीता, मैं अपने दीवान खाने में बड़ी बेचैनी से तुम्हारा मुंतजर था। इस पर गंगा ने बड़ी मध्यम सी आवाज में कहा कि आपने इस वक्त बुलाया था सो मैं चली आई। ख्वास खान ने थोड़ी देर के लिए गौर से उसकी तरफ देखा। वो कल वाला लिबास ही पहने हुई थी, बिल्कुल सफेद दूधिया लिबास जिससे वो अपने जिस्म और अपने चेहरे को ढांपे हुई थी।
गुज़श्ता दिन की तरह दूसरी बेवाएं भी आसपास की हवेलियों और मकानों पर भीख मांगने के लिए सदा लगा रही थीं। ख्वास खान को खामोश पाकर गंगा ने उससे पूछा कि आपके बुलाने पर तो मैं आ गई, लेकिन मुझसे हिमाकत हुई कि कल मैंने जितनी देर आपसे गुफ्तगू की तो आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। इस पर ख्वास खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, देख गंगा, मेरा नाम ख्वास खान है। मैं शेरशाह सूरी के लश्कर का सालारे आला हूँ। गीता, कल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैंने तेरे लिए कुछ चीजें खरीद कर रखी हैं। अगर तू बुरा ना माने तो वो तू अपने साथ ले जा और अपने इस्तेमाल में उन्हें ला। गंगा ने चौंक कर पूछा कि कैसी चीजें महाराज? ख्वास खान ने जवाब दिया, कोई खास नहीं, तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया है। वैसे तो तुम्हें चाहिए कि चलकर मेरे दीवान खाने में बैठो, लेकिन अगर तुम हवेली में दाखिल होना पसंद न करो तो मैं वो सारी चीजें यहीं मंगवा देता हूँ। गंगा बेचारी ने बड़ी उलझी और बेबसी की हालत में डूबी हुई आवाज में कहा, देखें महाराज, अंदर जाने में कोई हर्ज तो नहीं। शक्ल और सूरत से आप मुझे अच्छे और शरीफ मानस लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ हवेली के अंदर जाती हूँ और दीवान खाने में बैठती हूँ तो जो मेरे साथ आने वाली बेवाएं हैं उन्हें शक होगा कि मैं हवेली के अंदर क्या करने गई हूँ। लिहाजा वो मेरे किरदार के मुतालिक तरह तरह की बातें करते रहेंगी। क्या आप पसंद करेंगे कि आपके नाम से लोग मुझे बदनाम करें? इस पर ख्वास खान ने कहा कि हरगिज नहीं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें अंदर नहीं बिठाता। मुझे तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। दरअसल जो तुमने कल अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई थी उससे मैं बेहद मुतासिर हुआ था। तुम यहीं खड़ी रहो, जो चीजें मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो यहीं मंगवा लेता हूँ। इसके साथ ही अपने एक मुहाफिज को ख्वास खान ने आवाज दी। वो मुहाफिज भागता हुआ जब आया तो ख्वास खान ने उसे मुखातिब करके कहा, हवेली के अंदर जिस कदर मुहाफिज हैं उन्हें यहाँ सदर दरवाजे पर जमा होने के लिए कहो, और दीवान खाने में जो एक गठड़ी पड़ी है वो उठाकर मेरे पास लाओ। पहले गठड़ी लाओ, उसके बाद सारे मुहाफिजों को यहाँ मेरे पास बुलाना। वो मुहाफिज भागा भागा अंदर गया। दीवान खाने से गठड़ी लाकर उसने ख्वास खान के पास रख दी। ख्वास खान ने वो गठड़ी उठाई और गंगा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये संभालो, इसमें तुम्हारी जरूरियात का सामान है। गंगा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मैं इसे खोल कर देख सकती हूँ? ख्वास खान कहने लगा, जरूर देख सकती हो। गंगा जमीन पर ख्वास खान की तरफ पुश्त करके बैठ गई। गठड़ी उसने खोली। उसने देखा कि गठड़ी के अंदर उसके लिए तरह तरह के कीमती मलबूसात थे। हाथों में पहनने के लिए सोने चांदी की कुछ चूड़ियां और ज़ेबाइश व ज़ीनत का कुछ दूसरा सामान था। गठड़ी गंगा ने जमीन पर खुली रहने दी। फिर वो ख्वास खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आपने मुझ पर इतना बोझ लाद दिया है जो मैं उठा नहीं सकती। जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है तो वो मैं ले जाऊंगी, वहाँ विधवा आश्रम में इन्हें अपने इस्तेमाल में लाऊंगी। जहाँ तक चांदी की चूड़ियों का ताल्लुक है वो भी मैं ले जाऊंगी, लेकिन जो सोने की चूड़ियां हैं वो मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। ख्वास खान ने चौंक कर पूछा, वो क्यों? गंगा बेचारी कांपती लरजती आवाज में कह रही थी, महाराज, मैं अपने घर में नहीं विधवा आश्रम में रहती हूँ, जहाँ चोरी चकारी का भी खतरा है। फिर इतनी कीमती अशिया जब मैं अपने इस्तेमाल में लाऊंगी तो इस पर भी वो लोग मेरे मुतालिक तरह तरह की बातें करेंगी कि भीख के दौरान में न जाने किसके यहाँ जाती हूँ। चांदी की चूड़ियां काबिल बर्दाश्त है। बहुत सी बेवाओं ने चांदी की चूड़ियां पहन रखी हैं। जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है, इसमें से भी मैं कुछ सादे कपड़े ले जाऊंगी। जो इंतहाई कीमती हैं वो मैं नहीं लेकर जाऊंगी। दरअसल मेरी दास्तान बड़ी दुख भरी है। मैं मजीद अपने नाम, अपनी जात के साथ इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवाब में ख्वास खान कुछ कहने ही वाला था कि हवेली के सारे मुहाफिज वहाँ जमा हो गए। ख्वास खान ने इन सारे मुहाफिजों को मुखातिब करके कहा, इस बेवा की तरफ गौर से देखो। जब कभी भी ये मेरी हवेली के दरवाजे पर सदा लगाए, इसे खाली हाथ नहीं जाने देना। अगर मैं खुद हवेली में हूँ तो मैं खुद ही इसे दे दिला दिया करूंगा, और अगर हवेली में ना हूँ और ये सदा लगाए तो सुन रखो, इसे खाली नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम में से कोई भी काबिल मुआफी नहीं होगा। दूसरी बात यह कि ये बेवा जो रोहतास के विधवा आश्रम में रहती है, किसी भी मौके पर कोई फरियाद लेकर आए या इसे कोई तकलीफ हो या कोई दुख हो, किसी के खिलाफ शिकायत लेकर आए तो उसी वक्त इसे रफा करना है। इसमें जर्रा बराबर ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस बेवा का नाम गीता है। ये एक इंतहाई जरूरतमंद बेवा है। तुम सब जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। इसके साथ ही सारे मुहाफिज चले गए। उनके जाने के बाद ख्वास खान ने फिर गंगा को मुखातिब किया, गीता, इस गठड़ी में से जो भी चीजें तू अपने साथ ले जाना चाहती है अलहदा कर ले। बाकी चीजें मैं हवेली में तेरी अमानत के तौर पर रखता हूँ। जब भी तू इन चीजों की जरूरत महसूस करे मांग लेना मुझसे, या अगर मैं हवेली में ना हूं तो मेरे मुहाफिजों से तलब कर लेना। मैं तफसील उन्हें बताता जाऊंगा। गंगा ने चौंक कर पूछा कि महाराज, आप कहीं जाने वाले हैं? इस पर मुस्कुराते हुए ख्वास खान कहने लगा, देख गीता, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं शेरशाह सूरी के लश्कर का सालारे आला हूँ। एक जगह पत्थर की तरह जमकर जिंदगी बसर करना मेरे मुकद्दर में नहीं है। मैं आज यहाँ हूँ तो कल हो सकता है मुझे किसी मुहाज पर जाना पड़े। वैसे भी चंद रोज तक मैं शायद यहाँ से कूच करूँ।
मंजिल कौन सी होगी इसके मुताल्लिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मैं मुहाफिजों से कह दूंगा कि तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो तो इस हवेली में आना, तुझे तेरी मतलूबा चीज दे दी जाएगी और तेरी हर तरह से मदद की जाएगी। अब तू जा, तेरी दूसरी साथी औरतें तेरा बेचैनी से इंतजार कर रही होंगी। जरूरत की चीजें गंगा ने संभाल ली, बाकी चीजें उसने वहीं छोड़ी और वहां से चल दी। ख्वास खान थोड़ी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा। गंगा बार बार मुड़कर उसकी तरफ देखती। उसके ऐसा करने से ख्वास खान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट थी। जब गंगा जाकर दूसरी बेवाओं में शामिल हो गई तब बाकी मांदा सामान ख्वास खान ने उठाया और हवेली के अंदर चला गया। उधर शेर शाह सूरी और ख्वास खान ने जिस वक्त बंगाल के मरकजी शहर गोड को खाली किया तो जुलाई 1538 के लगभग हुमायूं अपने लश्कर के साथ बंगाल के मरकजी शहर गोड में जा दाखिल हुआ। सबसे पहला काम गोड शहर में जो हुमायूं ने किया वो ये कि शहर की मुरम्मत और सफाई का हुक्म दिया ताकि जंग की बर्बादी के निशानात मिटा दिए जाएं। अफयून खुर हुमायूं को ये मुकाम इस दर्जा पसंद आया कि उसने गोड का नाम बदलकर इसका नाम जन्नत आबाद रख दिया। अपने क़याम के दौरान उसने सूबा बंगाल को अपने अमीरों और सालारों में तकसीम किया। बंगाल के 9 महीने के क़याम के दौरान वो इस कदर ऐशो मस्ती में मुब्तला रहा कि 1 महीने तक किसी को हुमायूं का दीदार नसीब ना हो सका। किला रोहतास में शेर शाह सूरी ने जब देखा कि हुमायूं अपने लश्कर के साथ गोड में क़याम किए हुए है और वो इस क़याम को तूल देता जा रहा है तो उसने हुमायूं के इलाकों पर ज़रब लगाने की ठानी। बरसात के मौसम तक शेर शाह सूरी ने किला रोहतास और सहसराम के अलावा अपने दूसरे किलों में नई लश्करी भर्ती किए। अपनी ताकत और कुव्वत में उसने खूब इजाफा किया। जो ही बरसात खत्म हुई उसने अपने लश्करियों को रोहतास के बाहर जमा किया ताकि हुमायूं के खिलाफ कार्रवाई की इब्तदा की जा सके। मुगलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शेर शाह सूरी ने अपने लश्करियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उसने ख्वास खान की सरकर्दगी में रखा जबकि हैबत खान न्याजी, जलाल खान जालू और सरमस्त खान सरवानी को ख्वास खान के नायब के तौर पर उसके साथ कर दिया गया था। दूसरा हिस्सा शेर शाह सूरी ने अपने पास रखा। अपने बेटों के अलावा शेर शाह ने अपने साथ हाजी खान पटनी और बरहमजीत को रखा था। ख्वास खान के जिम्मे शेर शाह ने यह काम लगाया कि वो पूरे बिहार के इलाके की निगरानी करे और वो खुद अपने हिस्से के लश्कर के साथ हुमायूं की सल्तनत पर ज़रब लगाएगा। शेर शाह सूरी का ख्याल था कि जब वो हुमायूं की सल्तनत पर हमला आवर होगा तो ये खबरें जरूर गोड में हुमायूं के पास पहुंचेंगी, लिहाजा हुमायूं जरूर अपने लश्कर के साथ गोड से निकलेगा। बिहार के रास्ते शेर शाह सूरी से टकराने की कोशिश करेगा। शेर शाह चाहता था कि बिहार में ख्वास खान अपने लश्कर के साथ हुमायूं से टकराए, उसकी राह रोके और उसे शेर शाह सूरी की तरफ न बढ़ने दे। इस तरह शेर शाह सूरी को हुमायूं के इलाकों पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन लाहे अमल था जो शेर शाह सूरी ने इख्तियार किया था। ये सब कुछ तय करने के बाद शेर शाह सूरी अपने लश्कर के साथ हुमायूं की सल्तनत पर ज़रब लगाने के लिए रवाना हुआ, जबकि ख्वास खान भी हुमायूं के खतरात से निमटने के लिए किला रोहतास की तरफ कूच कर गया था। रोहतास से अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकलने के बाद शेर शाह सूरी बहर की सतह पर लर्जा किरणों के रक्स और कोहना के अफसूं की तरह हुमायूं के इलाकों की तरफ बढ़ा और जो भी कुव्वत उसके रास्ते में आई उसे वो आती जाती रुतों की लकीरों, रवां दवां बाजगश्त और सदियों के गुना आलूद मलबे की तरह अपने सामने बहाता चला गया। अपने लश्कर के साथ शेर शाह सूरी ने सबसे पहले बनारस का रुख किया। गो अभी तक चनार का मजबूत किला जो शेर शाह का था उस पर हुमायूं के लश्कर का कब्जा था, लेकिन चनार पर मुगलों का कब्जा बड़ा मुस्तहकम और मजबूत था। चनार का मुहासरा करके शेर शाह सूरी शायद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसका ख्याल था कि अगर वो चनार के अतराफ में सारे इलाके मुगलों से छीन ले तो चनार का किला आप ही आप उसकी गोद में आन पड़ेगा। इस ख्याल के तहत चनार को नजरअंदाज करते हुए शेर शाह सूरी बनारस की तरफ बढ़ा। बनारस उन दिनों मुगलों की ताकत का खासा बड़ा मरकज था। यहाँ दिफा के लिए एक लश्कर भी मौजूद था, लेकिन मुगलों की कोई कुव्वत बनारस में शेर शाह सूरी के सामने न ठहर सकी। शेर शाह सूरी बनारस पर गर्म साहिलों की खजी फजाओं, शाम की दहलीज पर दस्तक देती रात और ज़ब्तो पिंदार की शिकस्तगी की तरह हमला आवर हुआ। बनारस में जो मुगलों का दिफाई लश्कर था उसे शेर शाह सूरी ने बदतरीन शिकस्त दी और बनारस पर उसने कब्जा कर लिया। वहां का मुगल गवर्नर मीर फजली शेर शाह सूरी के साथ जंग में कत्ल कर दिया गया था और उसके मातहत बनारस में जो मुगल लश्कर था पूरी तरह उसका कला कमा कर दिया गया था। बनारस को फतह करने और इस पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद शेर शाह सूरी जौनपुर की तरफ हमला आवर होने के लिए रवाना हुआ। उसने जौनपुर का मुहासरा कर लिया। यहाँ हुमायूं की तरफ से बाबा बेग जालेर
जौनपुर का हाकिम था। किले की हिफाजत का भी माकूल इंतजाम था। जौनपुर का मुगल हाकिम डट कर शेरशाह सूरी का मुकाबला करता रहा। इसी दौरान सराइस से भी एक लश्कर जौनपुर की लश्कर की मदद के लिए पहुंच गया। बहराइच उध में एक मशहूर जगह है। फैजाबाद से 70 मील शिमाल की जानिब है।